धनखड़ के बाद मोदी का होगा इस्तीफा। बने रहे, बताऊंगा बारीकी से पूरी सच्चाई। दोस्तों, कल का सूरज ढलते ढलते भारतीय राजनीति में भूचाल ला गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारण बताया गया, लेकिन क्या यह सच है या बीजेपी की सियासी चाल का एक हिस्सा है? क्या धनखड़ का इस्तीफा एक संदेश है, अब नरेंद्र मोदी की बारी है? आइए पर्दे के पीछे की सच को उजागर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या धनखड़ तो सिर्फ एक बहाना है, असल निशाना तो मोदी को हटाना है। जगदीप धनखड़, जिन्हें बीजेपी ने किसान पुत्र कहकर उपराष्ट्रपति बनाया था, उन्होंने मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया। कहा स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन क्या 74 साल की उम्र में अचानक स्वास्थ्य इतनी खराब हो गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? विपक्षी नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इस्तीफे में कुछ और है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन कुछ का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस ने धनखड़ को हटाया है क्योंकि उनकी न्यायपालिका से तनातनी सरकार के लिए मुश्किलें बन रही थी। और कुछ लोग कहते हैं कि यह बिहार चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तमाम ड्रामेबाजी कर रही है। धनखड़ 74 साल के हैं, नरेंद्र मोदी जल्द ही 75 साल के हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। क्या धनखड़ का इस्तीफा एक संदेश है नरेंद्र मोदी के लिए? अब मोदी की बारी आने वाली है। धनखड़ के बहाने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है और आरएसएस की यह नई रणनीति है जिसमें पुराने नेताओं को हटाकर नए चेहरे को लाया जाएगा। क्या बीजेपी 2029 के चुनाव से पहले बड़ा बदलाव करने जा रही है? ये तमाम खबरें सिर्फ एक अफवाह है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है जो किसी को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, धनखड़ का इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया, जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। क्या यह इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है ताकि वो बिहार में नई छवि बना सके? लेकिन जनता पूछ रही है, और धनखड़ को स्वास्थ्य के कारण अगर हटाया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हें भी हटाया जाएगा? क्या जो भारतीय जनता पार्टी में 74-75 साल के नेता हैं उन्हें भी किनारा किया जाएगा, या बल्कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा है और ये नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश है? विपक्ष का कहना है कि बीजेपी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है, यानी जब चाहती है जिसे कठपुतली की तरह बैठा देती है और जब चाहती है जिसे हटा देती है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को यह हक है कि सरकारें क्या सोचती हैं और सरकारें क्या करने वाली हैं ये जानना चाहिए, और ये नागरिक का इस बात को जानने का पूरा पूरा हक है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सवाल है। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या मोदी भी इस्तीफा देंगे या सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? दोस्तों, देश में क्या चल रहा है ये जानने का हर नागरिक को है, और तैयार रहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव जीतने के लिए तमाम कार्रवाई कर रही है, या यह भारतीय जनता पार्टी की नई चाल है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किनारे करना चाह रही है? ये तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप क्या सोचते हैं? सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा।